नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जो भी प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से दोस्तों कुल 30 प्रश्न पूछा जाता है और यह टॉपिक आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, यह पहला प्रश्न पूछा गया था सामान्य ज्ञान का सुपर टेट एग्जाम में। इसके बारे में और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसका प्रथम आयोजन 5 जून 1974 को किया गया था। ठीक है, 5 जून 1974 को किया गया था। कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य के स्पोकेन शहर में किया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? देखिए दोस्तों, व्यास सम्मान 2017 के लिए ममता कालिया को चुना गया था। इनका एक उपन्यास है दोस्तों दुखम सुखम, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें दोस्तों तो व्यास सम्मान हिंदी भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है और इस सम्मान की शुरुआत दोस्तों 1991 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखते चलिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं सुपर टेट एग्जाम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दोस्तों लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत दोस्तों 50,000 की धनराशि बेटी के जन्म के समय दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। देखिए दोस्तों, पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोस्तों 1203 में, याद रखिएगा 1203 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2018 का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों 2018 में महाराष्ट्र को पछाड़कर पहली बार भारत का प्रथम चीनी उत्पादक राज्य बना। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना, आलू, गेहूं और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के मोइरंग शहर में यह स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की दोस्तों सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील में ही स्थित है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, डूरंड कप ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप आपसे पूछ ले, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सभी दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू एक खेल है, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस खेल का आयोजन दोस्तों पोंगल उत्सव के समय जनवरी महीने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, देखिए कैसे प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर उड़ीसा में कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है। इसे दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? 1278 ईस्वी में करवाया था। इसे ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कोणार्क के सूर्य मंदिर को सन 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है, इस मंदिर की विशेषता दोस्तों क्या है? इस मंदिर की विशेषता यह है कि एक सूर्य रथ के रूप में इसका निर्माण किया गया है, जिसमें 24 पहिए हैं, 7 घोड़े हैं और पत्थरों से यह सुसज्जित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री दोस्तों श्री बलदेव सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा है? देखिए दोस्तों, अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों अबुल फजल ने ही लिखा है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है दोस्तों उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। देखिए दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, वर्तमान में भी इंदौर सबसे स्वच्छ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नाम क्या है। देखिए दोस्तों, कांडला बंदरगाह का हाल ही में परिवर्तित नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखते चलिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं सुपर टेट एग्जाम में। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है। देखिए दोस्तों, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका अरुणिमा सिन्हा है। अरुणिमा सिन्हा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली हैं, और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया। यह प्रश्न पूछा गया, तो इसका जवाब है दोस्तों अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आप लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ष 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था 2017 में। ठीक है, और इसरो को भी 2017 में दिया गया था, लेकिन ये 2014 का पुरस्कार था और इसे 2017 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। देखिए दोस्तों, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए दोस्तों, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है। वर्तमान में दोस्तों सुशील चंद्रा हैं, इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल है। देखिए दोस्तों, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा था, गोवा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगस्त 2017 में प्रसून जोशी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। देखिए दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है। तो भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपनी किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए दोस्तों, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया था, और वर्तमान में भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, इसको याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है। देखिए दोस्तों, भारत कला भवन वाराणसी नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1920 को हुई थी। कहाँ हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और इस भवन के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय व रामकृष्ण दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। देखिए दोस्तों, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार को चुना गया था। अगला प्रश्न है पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, विशेष आहरण अधिकार को पेपर गोल्ड कहा जाता है। विशेष आहरण अधिकार दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की मुद्रा संरक्षित करेंसी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने देशों के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2018 में पूछे गए थे। इसके आगे के सभी विषयों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।